Okay, children, in this last video about indigo, I would like to tell you the determination and dedication of महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने जो चंपारण एपिसोड, ये एक बहुत बड़ा फेमस एपिसोड हुआ और ये सभी ने जान लिया कि अगर गांधी जी वहाँ न जाते, विजिट न करते, तो न तो उनको फार्मर्स की हकीकत पता लगती, क्योंकि इंडिया जो है पूरे भारत का निर्माण कैसे हुआ है, इनमें ज़्यादातर जो है मेजर पार्ट ऑफ देम दे आर द फार्मर्स. और फार्मर्स कितने इम्पोर्टेंट लोग होते हैं. अगर इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में फार्मर्स नहीं होंगे तो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते, बिकॉज दे आर गिविंग अस लाइफ बाई प्रोड्यूसिंग फूड. तो गांधी जी ने सारी समस्या जो हल की, और गांधी जी ने एक ही बात सोची कि, और वकीलों को भी वहाँ समझाया कि इन फार्मर्स को कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है. इन फार्मर्स को केवल ये सिखाया जाए कि वो कैसे निर्भीक बने, फियरलेस, कैसे वो बोल्ड बने, कैसे वो करेजियस बने और कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने. वहाँ पर एक अंग्रेज था, C.F. एंड्रयू, वो गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर था. तो जब अंग्रेज वगैरह वहाँ से लैंडलॉर्ड तो चले गए, तो गांधी जी जब बहुत सारी समस्याएं सुलझाने के बाद वापस आने को थे, तो वकीलों ने, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि C.F. एंड्रयू जो ब्रिटिश का ही है, लेकिन उसके विचार बहुत अच्छे हैं, वो ब्रिटिश वालों से बिल्कुल अलग है, बड़ा अच्छा आदमी है, और गांधी जी का वो काफ़ी प्रशंसक भी था. ही वॉज फॉलोअर ऑफ गांधी जी. तो उन्होंने कहा कि C.F. एंड्रयू जो जा रहे थे वापस, क्योंकि वहाँ से सब अंग्रेज भाग लिए, तो उन्होंने चाहा, जो चंपारण के लोग थे, उन्होंने कहा कि C.F. एंड्रयू को रोक लिया जाए क्योंकि वो सिंपैथेटिक है, बढ़िया है. तो गांधी जी ने कहा नहीं, गांधी जी डिडंट परमिट. उन्होंने कहा कुछ भी हो, आफ्टर ऑल C.F. एंड्रयू जो है एक ब्रिटिशर है, वो इंडियन नहीं है, और इसका मतलब है कि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं, हमें जो है उसके ऊपर बैसाखी लगाना है, ये उसकी, वी डोंट वांट टू बिकम पैरासाइट ऑन हिम, ये नहीं कि हम उसके बिना नहीं रह सकती. तो गांधी जी ने साफ मना किया. तो गांधी जी ने एक पाठ सिखाया, लोगों को लेसन दिया कि सबसे बड़ी, अगर हम किसी भी स्ट्रगल को जीतना चाहते हैं, अगर भारत की आज़ादी लेना चाहते हैं, अगर हम किसी भी लड़ाई को जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो है हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा. दूसरी बात है कि हमें वी मस्ट बी बोल्ड एंड करेजियस, और तीसरी बात उन्होंने बताई कि हमें बिल्कुल फियरलेस होना पड़ेगा, तभी हो सकता है. तो गांधी जी ने कहा कि जो विलेजेस हैं उनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. गांधी जी ने कहा कि वहाँ पर जो सोशल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, कि गांव के लोग जो है सोशली दे मस्ट बी वेल ऑफ, कल्चरली दे मस्ट बी वेल ऑफ. गांधी जी ने कहा दे मस्ट गेट द इकोनॉमिक पावर, दे मस्ट गेट द पॉलिटिकल पावर. तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि देश को फ्रीडम दिलाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे विलेजर्स और सिटी सभी लोग पढ़े लिखे हों, दे मस्ट बी एजुकेटेड. जब तक वो एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक जो है कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, बिकॉज एन अनएजुकेटेड पर्सन इज जस्ट लाइक एन एनिमल, कोई फ़ायदा नहीं होगा. दूसरे गांधी जी ने कहा कि इंडियंस जो है दे मस्ट बी हेल्दी. अगर एक अनहेल्दी पर्सन जो है ही इज़ ए बर्डन ऑन दिस अर्थ, उसके लिए क्या कि वो बीमार ना हो, तभी तो उन्होंने हॉस्पिटल वहाँ खुलवाए, उन्होंने स्कूल्स खुलवाए. और गांधी जी ने जो संघर्ष किया वो गांव से शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि अभी तक जो है गांधी जी इस मिसकंसेप्शन में थे कि एनुअल कॉन्फ्रेंस जगह जगह कर रहे थे, वो भी बड़े बड़े शहरों में. तो गांधी जी के दिमाग में आ गई ये बात कि वास्तव में जो रियल इंडिया है वो विलेजेस में है, और जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो विलेजेस में है. तो इंडिगो और ये चंपारण एपिसोड जो है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. एंड वाई इंडिगो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टाइटल ऑफ द लेसन, दैट इज इंडिगो. कि इंडिगो जो है
यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ। किस तरह से अरेबल लैंड पर लैंडलॉर्ड्स ने किसानों को ऑर्डर दिया और किस तरह से वो कमर्शियल क्रॉप को लेते रहे और बाद में वो अपनी डिसीजन को बदल दिया जब जर्मन ने सिंथेटिक वो इंडिगो स्टार्ट कर दी। अब मोनोपोली ख़त्म हो गई। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, इफ़ यू गो थ्रू द होल चैप्टर थॉरोली, आई एम प्रीटी श्योर दैट you will understand the summary of the chapter। और जब समरी पूरी मालूम हो जाएगी, पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, then you can write any type of question, its answer, whether it is short question, whether it is long question, any type of question, provided you know all the details of the lesson। अब इसके बाद में I have already sent you the questions and their answers to you, and this lesson has already been explained by the principal in detail, so I hope you will not face any problem। Even if there is any problem, then third time also I will revise all the 5 lessons। अभी तो I revised the red trap or indigo। Today I told you the summary, detailed summary of indigo। अब इसके बाद में other 3 chapters, thereafter also I will go on revising all the lessons until and unless they are very clear to you। Thank you।